हेलो फ्रेंड्स, द ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। फ्रेंड्स, बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर एक नए वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। यह वीडियो स्किप किए बिना पूरा अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 97वां अनुच्छेद 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर जॉन शोर ने भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी गंग राजवंश। पूर्वी गंग राजवंश से संबंध रखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गॉडविन आस्टीन जो है उच्चतम पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया में रियल जो है, कंबोडिया ये मुद्रा है रियल, ये सही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी म्यांमार का में बहुत चलता है, थाईलैंड में क्वायत, वियतनाम में रुपया, कंबोडिया में रियल नहीं चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना जो है
अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है? उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है, जिसको भारत को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिगबोई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने मुल्क ए खुद की नीति लागू की? मुल्क ए खुद की नीति लागू की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने मुल्क ए खुद की नीति लागू की। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं के प्रति सजग दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन ने ऐसा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन था या कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए शिलालेख में अशोक का शिलालेख ब्राह्मी लिपि में भी लिखा गया है, खरोष्टी लिपि में भी लिखा गया है और अरमाइक लिपि में भी लिखा गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपुरम जो है ये विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है होयसल वंश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वार समुद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वार समुद्र, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले को नरमदलीय नेता बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांग्रेस का गया अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदी बड़ा था यानी डॉकयार्ड था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। ऑप्शन बी लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुद्ध द्वैतावाद। शुद्ध द्वैतावाद होगा, शुद्ध द्वैतावाद। चलिए अगला क्वेश्चन है कारकोट वंश की स्थापना किसने की? कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर्लभवर्धन ने सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक था सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खिजरा खां। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वित्त आयोग के सिफारिश पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही ध्यान में रखें कि जो मैं प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, उसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस एग्ज़ाम में, है ना। एकदम छांट के एकदम मतलब ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है और रिपीटेड के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ये एग्ज़ाम में आने ही वाला है। तो मेरे साथ आप लगाते जाइए अपना प्रैक्टिस सेट आप भी। तो चलिए क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कथन है, राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल जो है एक सही है। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत में कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन किसने स्थापित किया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल वंश ने। चोल वंश ने सही स्थापित किया था स्थानीय कुशासन कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक की कमी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन संबंधी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था का अनुसरण। लोक व्यवस्था का अनुसरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रदेशों में। यानी काली मिट्टी महाराष्ट्र में भी मिलता है, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में, सभी में काली मिट्टी मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिरोशिमा पर। हिरोशिमा पर पहला बम गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना। भारत गणतंत्र बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1950 को। 1950 से भारत जो है गणतंत्र बन गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष 1942, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है और ये कालीबंगा बहुत ही प्राचीन समय में फेमस स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिल। तमिल जो है प्राचीन भी है और समृद्ध भाषा भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बृहत संहिता का रचयिता कौन था? बृहत संहिता का रचयिता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वराहमिहिर। वराहमिहिर के द्वारा बृहत संहिता की रचना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से
विकसित दो डाइविंग सपोर्ट वेल्स निरस्त एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? निपुण को निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8,558 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है निर्धारित। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपना 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरियार बांध यानी मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर यानी केरल में पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों के में विवाद है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। केरल और तमिलनाडु के बीच विवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महापौर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजिल बुलांक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेले जिनका निधन हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राजील के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्ट जो है शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, लिपिड। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्तियों जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दमा एवं तपेदिक के बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस समायोजन को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो पोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी, पोर्ट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन बी, मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कूट भाषा में दिया गया है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। इंफ्रारेड, पराबैंगनी गामा किरणें और माइक्रोवेव। घटते हुए तरंग धैर्य के आधार पर इनको विन्यास करना है, यानी सजाना है। घटते हुए यानी, तो घटते हुए तो सबसे पहले होगा बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे पहले 4 माइक्रोवेव, फिर 1 इंफ्रारेड, फिर 2 पराबैंगनी और 3 किरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी, गहरा नीला कर देता है कांच को। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाइमेज का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्योलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है कार्योलाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव को क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान क्या होगा। तो V का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.045। इसको सॉल्व करने पे यही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, समान विमाओं वाला युग्म है, समान विमाओं वाला युग्म है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य बल आघूर्ण की विमाएं समान होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचालन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विसरण कहलाता है, विसरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेवार है, पायसीकरण के लिए जिम्मेवार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्त जो है पायसीकरण के लिए जिम्मेवार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओर्गो कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन D2 का ओर्गो कैल्सीफेराल नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है, किस कक्षक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम कक्षक में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी LPG। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइफाइड के लिए उपचार के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्य फोकस पर झुकती हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्राव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B3 के कमी से होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है, पशुओं का फुट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी विषाणु के कारण। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।